26 नवंबर 2008, एक ऐसी तारीख जिसने मुंबई की रूह को झकझोर दिया। समंदर किनारे बसी इस शहर की हवाओं में उस रात बारूद की गंध घुल गई थी। शाम के 8 बजे कोलाबा, ताज होटल, ओबेरॉय, लियोपोल्ड कैफे और सीएसटी रेलवे स्टेशन, ये नाम अब सिर्फ जगह नहीं रहे थे, ये बन गए थे खौफ की कहानियां। पाकिस्तान से आए 10 आतंकी लश्कर-ए-तैयबा के आत्मघाती दस्ते के सदस्य। इनका मकसद सिर्फ एक था, भारत को झुकाना, डराना। लेकिन इनमें से एक अजमल आमिर कसाब बच गया। वो जिंदा पकड़ा गया और इसने आतंक के चक्रव्यूह की परतें खोल दी। उसे पकड़ा किसने? बहादुर कांस्टेबल तुकाराम ओम्बले, जिसने बिना हथियार अपनी जान की बाजी लगाकर कसाब को जिंदा पकड़ लिया। ये कहानी है एक सच्चे भारतीय सिपाही की और उस ऐतिहासिक रात की जब मुंबई लहूलुहान थी लेकिन झुकी नहीं। रात के 9:20 मुंबई का छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, जहां रोज लाखों लोग सफर करते हैं। अचानक गोलियों की आवाज से स्टेशन गूंज उठा। अजमल कसाब और उसका साथी इस्माइल खान AK-47 लेकर स्टेशन में घुसे और अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। मासूम लोग भागने लगे, कोई नीचे गिरा, कोई घायल, कोई मर गया। प्लेटफॉर्म पर लाशें, खून और चीखों का आलम था। सीसीटीवी कैमरे चालू थे और इन्हीं फुटेज ने दुनिया को आतंक का असली चेहरा दिखाया। सीएसटी स्टेशन के बाद दोनों आतंकी बाहर निकले और कामा हॉस्पिटल की ओर बढ़े। उनकी बंदूकें अब भी गर्म थीं। रास्ते में पुलिस ने मोर्चा संभाला, लेकिन आम पुलिस वालों के पास सिर्फ .303 राइफलें थीं और आतंकियों के पास AK-47। इसके बावजूद बहादुरी में कोई कमी नहीं थी। कामा हॉस्पिटल के पास पहली बड़ी मुठभेड़ हुई। कई पुलिसकर्मी घायल हुए, लेकिन कसाब और इस्माइल भाग निकले। अब मैदान में आए मुंबई पुलिस के सबसे सीनियर अफसर, ATS प्रमुख हेमंत करकरे, DCP अशोक कामटे और इंस्पेक्टर विजय सालस्कर। तीनों एक जिप्सी में सवार होकर आतंकियों की तलाश में निकले। लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि आतंकियों ने पहले से जाल बिछा रखा है। जैसे ही उनकी गाड़ी कामा हॉस्पिटल के पास पहुंची, आतंकियों ने अंधाधुंध गोलियां चला दी। तीनों अफसर शहीद हो गए। उनकी शहादत से पुलिस फोर्स को झटका लगा, लेकिन उनके बलिदान ने हिम्मत भी दी। अब कहानी उस मोड़ पर है जहां से इतिहास लिखा जाने वाला था। कसाब और इस्माइल एक स्कोडा कार छीनकर गिरगांव चौपाटी की तरफ बढ़े, लेकिन वायरलेस पर यह खबर फैल चुकी थी। तेज दिमाग और फौलादी जिगर के साथ एक कांस्टेबल ने बैरिकेड्स लगाए और तैयार हो गया। उसका नाम था तुकाराम ओम्बले। गाड़ी आई स्पीड में। पुलिस ने इशारा किया, रुको, लेकिन जवाब में गोली चली। पुलिस ने टायर पर गोली मारी, गाड़ी रुक गई। इस्माइल की बंदूक फिर गरजी। कांस्टेबल ओम्बले पर 30 गोलियां चली, लेकिन ओम्बले तब तक कसाब से भिड़ चुके थे। उन्होंने कसाब को गर्दन से जकड़ लिया और बाकी पुलिस वालों को चिल्लाकर कहा, जिंदा पकड़ो। एक कांस्टेबल की जान चली गई, लेकिन भारत को एक जिंदा आतंकी मिला, अजमल कसाब। घायल कसाब को अस्पताल लाया गया। वहीं से शुरू हुई पूछताछ और खुलने लगे राज। उसने कबूला वो पाकिस्तान का रहने वाला है, लश्कर-ए-तैयबा का सदस्य है। उसे कहा गया था, भारत में तबाही मचाओ और शहीद बनो। उसकी मेडिकल रिपोर्ट, एक्सरे और वीडियो बयान, ये सब बने भारत का सबसे बड़ा सबूत। अब बारी थी कानून की। कसाब को वकील मिला, मुकदमा चला, सबूतों के अंबार थे। मीडिया, जनता और सरकार की निगाहें इस केस पर थीं। 4 साल बाद
21 नवंबर 2012 को उसे फांसी की सजा दी गई और 26 नवंबर 2012 को उसे पुणे की यरवदा जेल में फांसी दे दी गई। अगर तुकाराम ओंबले न होते तो कसाब कभी जिंदा न पकड़ा जाता और न ही भारत के पास वो सबूत होते जिससे पाकिस्तान की पोल खुली। उनकी बहादुरी को आज भी याद किया जाता है। उनकी मूर्ति गिरगांव चौपाटी पर खड़ी है और हर भारतीय उन्हें सलाम करता है। एक कांस्टेबल, एक परिवार का पिता, एक सच्चा देशभक्त। ये कहानी सिर्फ इतिहास नहीं, ये प्रेरणा है। जय हिंद।